सो हेलो वेलकम गाइस, वेलकम बैक। रोज वीडियो नहीं आ रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा एकेडमिक प्रेशर है, थोड़ा सा कॉलेज का भी है। इसके वजह से जो वीडियो है वो आ नहीं रहे। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि दो दो तीन तीन दिन के वीडियो में, दो दो तीन तीन दिन के जो डेज है उसमें मैं वीडियो डालने की कोशिश करूँ। आपको जानकर मतलब ऐसा थोड़ा एक्साइटमेंट होगा कि जो भी हम प्रॉब्लम करते थे अब उसका अंत हो चुका है। अब मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है जो कि मैं ऐसा रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको समझा सकूं। आज का वीडियो है एक गलत फहमी को दूर करने के ऊपर। देखो, हमने आज तक क्या करा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, इस पे बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं, उसके आउटपुट देके हमने कोड देके। लेकिन जब आप इसको स्ट्रिंग में देखते हो ना, स्ट्रिंग्स, तो ये आपको थोड़ा सा अलग नजर आता है, थोड़ा सा इसका अलग कॉन्सेप्ट आपको दिखता है। वो कॉन्सेप्ट आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपल, सिंपल एकदम, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। वीडियो को एंड तक देखते रहो क्योंकि ये समझना आपके लिए जरूरी है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या गलत फहमी है जो बहुत से लोगों को नहीं समझ में आती है। वेट अ सेकेंड, बस देखो। अब मैं जो कोड लिख रहा हूं ना, उसे देखो। और जब पूरा कोड मैंने लिख लिया उसके बाद मेरे को उसका आउटपुट बताना क्या है। एक क्लास बनाता हूं, क्योंकि हम स्ट्रिंग का कर रहे हैं तो स्ट्रिंग लेता हूं, str। यहाँ पे यस, यहाँ पे एक गेट फंक्शन लेता हूँ, गेट, जो क्या करेगा, जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसे ले लेगा। तो सेल्फ डॉट एस टी आर में मैं स्टोर करूंगा इनपुट एंटर द स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने उसको ये बोल दिया कि भाई स्ट्रिंग डाल। अब देखो, आई एड एस वन से पहली स्ट्रिंग लेता हूँ, एस वन से दूसरी स्ट्रिंग लेता हूँ। और अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सादा सा काम करता हूँ, एस वन में प्लस इक्वल कर देता हूँ एस टू डॉट स्ट्रिंग को। यहाँ पे भी मुझे स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा। अब रिटर्न कर देंगे हम क्या, एस वन। एस वन नाम से मैं एक क्लास बनाता हूँ, स्ट्रिंग, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की नीचे। और ये एस टू नाम से भी और एक मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। एस वन को कॉल करके गेट को कॉल करते हैं, और एस टू को कॉल करके भी हम गेट को कॉल करते हैं, एस टू डॉट गेट। अब देखो, एस वन प्लस इक्वल में एस टू करता हूँ, एस टू। और यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ मैं एस वन डॉट स्ट्रिंग। ठीक है, देखो, आप इसका आउटपुट प्रेडिक्ट करो। मैं लिखता हूँ यहाँ पे महेश, यहाँ पे लिखता हूँ पाटिल। इसका आउटपुट क्या हो सकता है, महेश पाटिल, ऑफ कोर्स। एकदम सादी सी बात है। आप में से बहुत से लोग बोले अरे यार ये तो बहुत बेसिक है, ये तो हमने कितना सीखा है। कोई बात नहीं, सीखा है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि अब आपको ऐसी चीज पता चलने वाली है जो आपने आज तक कभी नहीं देखी होंगी और कभी नहीं सुनी होंगी। और ये आपके जो सोचने के दायरे हैं ना, इससे बिल्कुल अलग है। ये तो बस स्टार्टिंग करना था, डेट्स वाई मैंने आपका ये प्रोग्राम लिया है। सो ये कैसे हुआ आपको पता है। अब देखो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ग्रेटर देन फंक्शन लेता हूं, एस वन इज ग्रेटर देन एस टू। अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो बोल दे एस वन जो है वो बड़ा है एस टू से। और एल्स में क्या बोल देंगे हम, प्रिंट, नहीं भाई एस टू जो है वो बड़ा है एस वन से। सही बात है। अब देखो यहाँ पे जीटी फंक्शन लेता हूँ ग्रेटर देन नाम से। अब आपको ट्विस्ट पता बताने जा रहा हूं मैं। इफ अगर एस वन डॉट स्ट्रिंग अगर बड़ा है एस टू डॉट स्ट्रिंग से, तो रिटर्न कर दो क्या, ट्रू। एल्स क्या कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स। फॉल्स, एफ ए एल सी, फॉल्स। सो देखो, आप में से बहुत से लोग बोलते होंगे कि यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, जो एस वन हमारी बड़ी स्ट्रिंग होंगी। जैसे मैं स्ट्रिंग में डालता हूँ यहाँ पे, मान लो केदार। ठीक है, और यहाँ पे डालता हूँ मयूर। सो देखो, नहीं ये दोनों सेम ही है ना। मैं मानता हूँ मयूरेश डालता हूँ, तो अब देखो इसका आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे दबाता हूँ मैं एंटर, ये एस वन आया था ना, डेट्स वाई।
देखो साफ साफ यहाँ पे लिख के आ गया S2 इज ग्रेटर देन S1। क्यों? क्योंकि जो मयूरेश था, ऑफ कोर्स भाई, बड़ी सादी सी कॉमन सी सिंपल सी बात है, S1 इज ग्रेटर देन S2 के लिए कॉल गया, ये फंक्शन कॉल हुआ। S1 स्ट्रिंग केदार बिल्कुल बड़ी नहीं थी मयूरेश से, इसलिए रिटर्न फॉल्स हो गया या फॉल्स आया, तो ये मेरा प्रिंट हो गया। ठीक है, अब देखना अब क्या होगा। मैं लिखता हूं यहाँ पे दादा, कैपिटल में लिख रहा हूं पूरा, जिसमें 4 अल्फाबेट है। अब देखो ये कहां से हुआ। अब बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि अच्छा देखो क्या हुआ, बहुत से लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि S1 इज ग्रेटर देन S2 के लिए कॉल गया। अब S1 डॉट स्ट्रिंग बड़ा तो था नहीं, यानी कि जो दादा है 4 से बड़ा है क्या? आप यहाँ पे लेंथ को चेक कर रहे होगे कि जो 4 है 4 से बड़ा है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो तो ये है, 4 से बड़ा है क्या? नहीं, 4 के बराबर है, तो रिटर्न हो गया फॉल्स, इसलिए ये आउटपुट आया। बहुत से लोगों को ये लगाऊंगा, है ना। सो ऐसा नहीं हुआ है, ये एक्चुअली मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे गलत ले ली है। मैं क्या करता हूँ, एक ऐसी स्ट्रिंग लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ सके क्लियरली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। स्ट्रिंग 1 तो बड़ी है, ठीक है। सो देखो, अब मैं स्ट्रिंग में लेता हूं A B C। A B C मैंने लिया, और यहां पे लेता हूं A B C D। S1 इज ग्रेटर देन S2, फिर से वही। सो देखो गाइस, मुझे मिल चुका है जिससे मैं आपकी ये गलत फहमी दूर करूं। वो स्ट्रिंग मुझे मिल नहीं रही थी, मैं स्ट्रिंग क्या लूं स्ट्रिंग क्या लूं, देखो दादा लिया, फिर उसके बाद वो लिया, तो वो नहीं समझ में आया। अब देखो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लेता हूं XYZ, जो कि 3 कैरेक्टर्स की है, ABCD। अब बताओ, बहुत से लोग आउटपुट बताओ, कमेंट सेक्शन में डालो फटाफट, इसका आउटपुट क्या होगा। बहुत से लोग बोलेंगे S2 इज ग्रेटर देन S1, ठीक है ना, यही बोलेंगे ना। अब देखो एंटर मारा, क्या आया? S1 इज ग्रेटर देन S2। वो क्या बोल रहा है, ये जो XYZ है ना, ये बड़ा है। किससे बड़ा है? ये ABCD से। हुआ कि नहीं गलत फहमी दूर? फंक्शन प्रोग्राम बिल्कुल सही लिखा है गाइस, बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है जो बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता है। अब वो ट्रिकी ऐसा क्यों हुआ, ये XYZ क्यों बड़ा आ गया ABCD से? क्योंकि ABCD में 4 अल्फाबेट्स थे, XYZ में 3 थे। तो ये आंखों से दिख रहा था ना डायरेक्ट कि S2 बड़ा है S1 से, ये रिटर्न फॉल्स हो जाना चाहिए था ना। देखो गाइस, ये ग्रेटर देन फंक्शन लेंथ को चेक नहीं करता है। ये गलत फहमी हो रही है, भ्रम को तोड़ दो स्ट्रिंग्स में कि इसकी लेंथ 3 है तो 3 बड़ा हुआ क्या 4 से? नहीं, तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अब कैसा होता है, देखो S1 इज ग्रेटर देन S2 के लिए कॉल गया, ग्रेटर देन फंक्शन के लिए कॉल गया। अब देखो अंदर एक लूप चलता है, लूप, वो लूप हमें दिखता नहीं लेकिन अंदर लूप चलता है। अब वो स्ट्रिंग 1 का जो है पहला कैरेक्टर देखता है, तो स्ट्रिंग 1 का पहला कैरेक्टर है X। अब वो बड़ा है क्या किससे? स्ट्रिंग 2 के पहले कैरेक्टर से। स्ट्रिंग 2 का पहला कैरेक्टर कौन सा है? A। यस, यस वो बड़ा है, वो बड़ा है। आस्की में X जो है छोटा, वो बड़ा होता है A से। डेट्स वाई इसका आंसर आया ट्रू, और ये हमको दिख गया। और अगर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं कि X कैसे बड़ा है A से, तो आप ये फंक्शन से देख सकते हो, प्रिंट ऑफ X। प्रिंट A, ये देखो X की वैल्यू है 120 और A की वैल्यू है 97। सो ऑफ कोर्स गाइस, 9 जो 120 है इज ऑलवेज ग्रेटर देन 97, दैट्स वाई इसका आंसर आ गया ट्रू। अब हो सकता है कि मान लो XYZ और इधर हो XY और K। अब बताओ अब क्या होगा, अब कौन सा बड़ा आएगा? S1 ही आया बड़ा, किससे? S2 से। अब इधर क्या हुआ देखो, वही हुआ, कॉल गया। अब उसने पहला कैरेक्टर देखा किसका? स्ट्रिंग 1 का, वो X था।
स्ट्रिंग 2 का पहला कैरेक्टर देगा वो भी x था, तो नहीं, दोनों सेम है, आगे बढ़ो। सो अगला y था और उसका भी y था, तो नहीं, फिर से कुछ जोड़ी जम नहीं रही है, आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे उसको गलती दिख गई हमारी कि जो z है ना वो बड़ा होता है किससे, k से। छोटा z जो होता है वो बड़ा होता है छोटे k से। वो प्रैक्टिकली यार अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो फालतू टाइम जाएगा, लेकिन चलो दिखाई देता हूँ। ORD ऑफ किसका देखना मुझे, z का। और प्रिंट ऑफ ऑर्डर ऑफ, इसको ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ k। ये देखो k की z की वैल्यू 122 और k की वैल्यू 107। सो यस ऑफ कोर्स 122 इज ग्रेटर देन 107, तो रिटर्न हो गया ट्रू। यहाँ पे आया ट्रू, आंसर मिला ये जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। बस यही वो गलत फहमी थी जो मुझे आपको बतानी थी। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू फंक्शन लगाऊं तो देखो क्या होगा, इक्वल टू EQ। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो क्या कर दो, रिटर्न ट्रू कर दो, एल्स कर दो रिटर्न फॉल्स। और मेरे को यहाँ पे भी ये करना पड़ेगा और यहाँ पे भी ये करना पड़ेगा। और प्रिंट में मैं क्या लिखूं, S2 इज ग्रेटर देन S1 लिखना जरूरी नहीं है। चलो S2 में आप क्या करो, कुछ मत लिखो, पास कर दो, बस पास। प्रिंट नथिंग लिख देंगे हम। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं रहे तो नथिंग लिख देंगे। चलो आई डोंट नो लिख देंगे, आई डोंट नो। बोथ आर नॉट सेम, बस इतना पता है मेरे को। अगर दोनों ये अगर फॉल्स हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि दोनों सेम नहीं है, बस इतना लिख देंगे। आई डोंट नो बोथ आर नॉट सेम। चलो बोथ आर नॉट सेम, बस इतना लिख देंगे हम। देखो दादा लिखा, यहाँ पे दादा लिखा, बोथ आर नॉट सेम। अब बहुत से लोगों को अगर पिछले वाला नहीं समझ में आया तो इसे ध्यान से सुनना, क्या क्या बोला मैंने। अब देखो बहुत से लोग देखेंगे कि इसकी जो लेंथ है वो 4 है, अल्फाबेट भी सब सेम है। इसकी लेंथ भी 4 है और अल्फाबेट भी सब सेम है। सो इक्वल टू लगाया है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो EQ कॉल हो जाएगा। S1 डॉट स्ट्रिंग इक्वल टू था S2 डॉट स्ट्रिंग के, तो रिटर्न हो जाना चाहिए था ट्रू, लेकिन रिटर्न हुआ फॉल्स। दैट्स वाई हमको ये मिला। तो गलती हमारी नहीं है, गलती पाइथन प्रोग्रामिंग की है। सो गलती पाइथन प्रोग्रामिंग की नहीं, यहाँ पे आपके लॉजिक की है। देखो फिर से वही हुआ गाइस, कॉल गया। अब S1 का जो पहला लेटर था वो क्या था, बड़ा डी। वो क्या इक्वल टू S2 का जो पहला कैरेक्टर था छोटा डी, उसके बराबर था क्या। तो जाहिर सी बात है ना कि जो बड़ा डी है वो भाई इक्वल टू नहीं है छोटे डी के, तो रिटर्न हो गया फॉल्स। दैट्स वाई या फॉल्स आया और बोथ आर नॉट सेम हमको दिखाई दिया। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ छोटा डी और बड़ा डी, मैं आज की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, जो भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे 122 और 107 जिसके वजह से आया ना उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको इसका आंसर ये चाहिए तो आप क्या करो, सभी सेम दो, दादा दादा। देखो S2 इज इक्वल टू S1, S1 इज इक्वल टू S1। सो ये वो गलत फहमी थी जो मुझे आपको बतानी थी। आज से क्या करते हैं हम, ये सब जितने भी अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगले वीडियो पे जाते हैं, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। शायद अगला हम एरर हैंडलिंग देखेंगे, या फिर मैं थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ बुक पे जो पाइथन पे लिखी गई है पूरी की पूरी, जिससे मैंने भी सीखा है, उसका अगला कॉन्सेप्ट क्या है उस पर देखता हूं मैं, उसके हिसाब से आपको वीडियो देता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, आपकी गलतफहमी दूर हुई है, तो लाइक कर देना प्लीज, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप आपका जो कमेंट सेक्शन है जो आपके लिए दिया है यूट्यूब ने, उसमें आप बोल सकते हो। कोई अगर आपको क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो, आपको कुछ चाहिए है, तो आप वो बता सकते हो। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।